तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 के लिए हिंदी के 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आया हूं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताएं। आपको बताना है खूंटी शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आपको बताना है। तो चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। ऑप्शन आपके सामने, आपको फटाफट बताना है। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अधिकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। आपको फटाफट बताना है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अकर्मक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्यों में वह कौन सा सर्वनाम है। आपको फटाफट बताना है कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में अविकारी शब्द है। आपको बताना है कौन सा अविकारी शब्द है इसमें से। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताना है। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, परंतु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है, मैंने तेरे को बोला था। ऑप्शन बी, मैंने तुमको कहा था। ऑप्शन सी, मैंने तुमसे कहा था, या मैंने तेरे से कहा था। कौन सा राइट हो जाएगा, आपको बताना है फटाफट। तो आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मैंने तुमसे कहा था। शुद्ध वाक्य यह है। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य ही बताना है आपने। आज बेहद गर्मी है, आज बेशुमार गर्मी है, आज अधिक गर्मी है, आज अनाधिक गर्मी है। शुद्ध वाक्यों का चयन करना है आपने, फटाफट बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, आज बेहद गर्मी है। शुद्ध वाक्य यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सावधान करना में कौन सा मुहावरा है। आपको बताना है कौन सा मुहावरा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना, या खून पीना। तो फटाफट बताना है। चलो, आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कान खोलना, सावधान करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का मैल मुहावरे में अर्थ कौन सा है। ऑप्शन है, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, अत्यंत तुच्छ वस्तु, या परमात्मा की देन। आपको फटाफट बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। सहज प्राप्त वस्तु इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, नारी का अपमान, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, या सुंदर स्त्री। तो फटाफट बताना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कभी कभी समाप्त ना होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय सम्राट लकोक्ति का अर्थ है। बताना है आपको फटाफट। ऑप्शन आपके सामने है, मनमौजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, अत्यंत प्रिय। तो चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, उदार हृदय वाला व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अभिप्राय है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको फटाफट बताना है। तो आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विलोम शब्द बताना है आपने। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है फटाफट कौन सा इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, नैश्वर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विलोम शब्द ही है। रिजु का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है रिजु का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, वक्र। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा कैसे लिखते हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी इसका राइट हो जाएगा, कृपा ऐसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको तहसीलदारी बतानी है, कैसे लिखते हैं तहसीलदारी को। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, तहसीलदारी ऐसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पाप पुण्यों में कौन सा समास है? आपको बताना है पाप और पुण्य में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताना है। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, कन्यादान में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है, बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारयों। बहुत ही आसान भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है कन्यादान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो फटाफट बताओ। चलो आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, कोई, कौन, जो या वह। कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम? तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द में विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण बनेगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, मानवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण क्या है? आपको बताना है संस्कृति का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सांस्कृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 क्वेश्चन, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको क्या कहते हैं? आपको बताना है फटाफट। जो दूसरों के सहारे जीवित रहें। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, परोपजीवी। उन्हें परोपजीवी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है महोदय कैसे लिखते हैं, संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, महाजमा उदय। इस तरह लिखते हैं महोदय को। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।